वालेकुम। देखते हैं आज के स्ट्रेस क्या होता है। व्हाट इज़ स्ट्रेस? इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द रेजिस्टिव और रिस्टोरिंग फोर्स डिवेलप्ड इन अ बॉडी पर यूनिट एरिया अगेंस्ट डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए दो टर्म्स इसके अंदर यूज़ हुई हैं मेन। फर्स्ट है रेजिस्टिव और रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग या रेजिस्टिव फोर्स क्या होती है, और दूसरा है डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एटम्स से मिलके बना है। ये नंबर ऑफ़ एटम्स इसके अंदर डिफरेंट मैंने शो किए हैं। इसके ऊपर आप बाहर से एक फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो। डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों? डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर इसको डिफॉर्म करेगी, इसकी शेप को चेंज कर सकती है ये फोर्स, इसकी लेंथ को चेंज कर सकती है, इसके वॉल्यूम को भी चेंज कर सकती है। तो बहरहाल किसी भी किस्म की डिफॉर्मेशन ये एक्सटर्नल फोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जब ये इसके ऊपर अप्लाई होगी और इसको डिफॉर्म करेगी तो इसके अंदर जो एटम्स हैं वो उनकी पोजीशन चेंज होगी। तो वो अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाएंगे और इसकी पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इंटरनली फोर्स जनरेट होती है इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स। और यही जब पर यूनिट एरिया हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बनती है स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसको रिस्टोरिंग फोर्स को एफ सबस्क्रिप्ट में आप लिखेंगे रिस्टोरिंग छोटा सा। तो एफ रिस्टोरिंग डिवाइडेड बाय ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के यूनिट हमारे पास न्यूटन है और एरिया के मीटर स्क्वायर। तो ये इसके स्ट्रेस के यूनिट्स बनेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस की टाइप्स है हमारे पास, 4 प्रोमिनेंट टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेस। ये वो स्ट्रेस होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मेटल वायर वगैरह के ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई होता है एक्सटर्नली तो ये इंटरनली डेवलप होता है और उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करता है। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये वो स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो रिड्यूस हो सकती है। और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के अंदर चेंज आ सकती है। फॉर एग्जांपल किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस वगैरह है तो उसके ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई होगा उसकी वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। और तीसरा है शीयर स्ट्रेस, फोर्थ लास्ट है शीयरिंग स्ट्रेस। शीयर का मतलब होता है शेप। तो स्ट्रेस विच चेंजेस शेप ऑफ अ बॉडी, इसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट का की जो शेप है वो चेंज हो सकती है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है। इस स्ट्रेस के रिजल्ट के तौर पे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो बिगाड़ पैदा होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। तो उसको हम देखेंगे इन डिटेल। थैंक यू।